Hello students, welcome to Learn Me Now. Today we are going to learn causative verbs. Causative verb क्या होता है? कोई भी verb जो किसी काम को करने के लिए मोटिवेट करे या उसको कंपेल करे, फोर्स करे तो उसे causative verb कहा जाता है. Causative verb जैसा कि इसका नाम है cause, तो ये कारण बनता है किसी के काम को करने का. यह शो करता है कि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कहकर, ऑर्डर कर, उसको पैसा पे कर, रिक्वेस्ट कर या फिर फोर्स के द्वारा ज़बरदस्ती काम कराता है, तो ये कॉजेटिव वर्ब काम करता है. फॉर एग्जाम्पल हैव, गेट, मेक, लेट, हेल्प, ये कॉजेटिव वर्ब का काम करते हैं. इसमें हैव, गेट एंड मेक ये तीनों कॉजेटिव वर्ब्स हैं और लेट और हेल्प को कॉजेटिव वर्ब माना जाता है और उसकी तरह इनका यूज़ किया जाता है. लेट्स सी द एग्जाम्पल ऑफ सेंटेंस. दे हैव द चिल्ड्रन प्ले, उन लोगों ने बच्चों को खेलने दिया. तो खेलने वाले बच्चे हैं और खेलने का परमिशन दिया या ऑर्डर किया उन लोगों ने. ही गोट हिज हेयर कट, उसने अपने हेयर कट कराए. तो हेयर कट करने वाला कोई और था, उन लोगों के कहने पर कराया गया, उसके हेयर कट किए गए. आई मेड द चिल्ड्रन प्ले, मैंने बच्चों को खेलने दिया. लेट हिम गो, उसको जाने दो. सी हेल्प्स मी क्लीन द हाउस, वह मुझे हाउस क्लीन करने में हेल्प करती है. तो इन सारे सेंटेंसेस में हम देखते हैं कि जो मेन एक्शन होता है कोई और करता है, लेकिन उस एक्शन को कराने का काम कोई दूसरा पर्सन करता है, दूसरा वर्ब करता है और उस वर्ब को कॉजेटिव वर्ब कहा जाता है. नाउ लेट्स सी द यूजेस ऑफ हैव. हैव का यूज सेंटेंस में किसी के रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो कराने के लिए, मतलब किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर या रिस्पॉन्सिबल मानकर काम कराने का जब बात होता हो तो अब हैव का यूज किया जाता है. और हैव का यूज सेंटेंस में इस तरह किया जाता है, उसका स्ट्रक्चर इस तरह होता है. सब्जेक्ट और उसके बाद हैव. हैव किसी भी टेंस के में हम हैव को यूज कर सकते हैं. देन ऑब्जेक्ट और वर्ब का फर्स्ट पर्सन. तो जनरली यहाँ किसी पर्सन से काम कराने की बात जब होती है तो इस तरह के स्ट्रक्चर हम बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई हैव माई सिस्टर टीच ग्रामर, मुझे मेरी सिस्टर को ग्रामर टीच कराना है. द मास्टर हैज हिज सर्वेंट क्लीन द हाउस, मालिक को सर्वेंट से घर साफ कराना है. द टीचर हैड द स्टूडेंट्स डू देयर क्लास वर्क, टीचर को स्टूडेंट्स से क्लास वर्क कराना है. माई ब्रदर विल हैव मी प्रिपेयर हिज होमवर्क, मेरे भाई को मुझे उसका होमवर्क प्रिपेयर कराना है. ही ऑलवेज हैज़ हर डू हिज वर्क, वह हमेशा ही अपना काम उससे, उस लड़की से कराता है. दे हैव देयर मदर कुक फूड फॉर देम, वे अपनी माँ से उनके लिए खाना बनवाते हैं. तो यहाँ हम देख रहे हैं दो एक्शन हो रहा है हर एक सेंटेंस में. एक एक्शन करने वाला है और एक एक्शन कराने वाला. उस एक्शन को कराने का काम कोई और कर रहा है. तो जो हैव और हैव का सिंगुलर फॉर्म हैज़ या उसका पास्ट फॉर्म हैड या फ्यूचर फॉर्म विल हैव, ये सारे जो यूज़ किए जा रहे हैं ये किस तरह से कॉजेटिव वर्ब के रूप में दूसरे एक्शन को कराने के लिए किए जा रहे हैं. उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताने कि उनको कराना है वो काम. नाउ इस तरह के भी स्ट्रक्चर हम हैव से बनाते हैं. सब्जेक्ट, देन हैव किसी भी टेंस में, देन ऑब्जेक्ट और वर्ब का थर्ड फॉर्म. तो वर्ब का थर्ड फॉर्म वाला जो सेंटेंस होता है जनरली पैसिव वॉइस में होता है और ये किसी भी थिंग के साथ यूज, थिंग कोई काम कराना, काम के बारे, थिंग के बारे जब बात हो तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं. और ये जो हमने लास्ट वाला स्ट्रक्चर देखा था जिसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, इसमें किसी पर्सन से काम कराने की बात की जाती है. तो लेट्स सी द एग्जाम्पल. द मास्टर हैज हिज हाउस क्लीन्ड, मास्टर को, मालिक को उसका घर क्लीन कराना है. यहाँ किससे कराना है, किस व्यक्ति से, वो व्यक्ति यहाँ सीन नहीं है, बल्कि क्या कराना, हाउस को क्लीन कराना है. तो थिंग को शो कर रहा है. आई हैव माई रूम क्लीन्ड, मुझे मेरा रूम साफ कराना है. किससे कराना है, इट इज़ नॉट क्लियर हियर है, लेकिन रूम को क्लियर कराना है. तो ऑब्जेक्ट की बात हो रही है तो ये हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ लगाते हैं. द टीचर हैड द क्लास वर्क डन, टीचर को क्लास वर्क कराना है. माई ब्रदर विल हैव हीज होमवर्क प्रिपेयर्ड, मेरे भाई को उसका होमवर्क प्रिपेयर्ड करना होगा. ही ऑलवेज हैज़ हिज वर्क डन, उसको हमेशा उसका काम कराना होता है.
आई एम हैविंग माई रूम क्लीन्ड दिस वीकेंड, इस वीकेंड तक मुझे मेरा रूम साफ करा लेना है। माई फादर्स कैमरा इज़ डैमेज्ड, ही नीड्स टू हैव इट रिपेयर्ड सुन, मेरे फादर का कैमरा डैमेज है, ख़राब है, उसे जल्दी रिपेयर करा लेना है। तो इस तरह से जब पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस होते हैं और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात को करना होता है तो मेन वर्ब के रूप में हैज़, हैव, हैड का यूज़ किया जाता है, जो कि कॉजेटिव वर्ब होता है। नाउ लेट्स सी द यूजेस ऑफ गेट। गेट का यूज़ किया जाता है सेंटेंस में किसी तरह के इनकरेज को शो करने के लिए, कन्विंस करने वाली बात को शो कर, जब किसी को कन्विंस करना हो, किसी को इनकरेज करना हो तो हम गेट का यूज़ करते हैं कॉजेटिव वर्ब के रूप में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट के बाद गेट आता है। गेट को हम किसी भी टेंस में यूज करेंगे, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द टेंस चेंज कर सकते हैं। देन ऑब्जेक्ट, और उसके बाद यूज होता है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव मीन्स टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर भी ये जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जहाँ यूज होता है तो यहाँ यूजुअली पर्सन के लिए यूज किया जाता है इस तरह का स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल द मास्टर गेट्स हिज सर्वेंट टू क्लीन द हाउस, मालिक को उसके सर्वेंट से हाउस क्लीन कराना है। द टीचर गॉट द स्टूडेंट्स टू डू देयर क्लास वर्क, टीचर ने स्टूडेंट से उनका क्लास वर्क कराया। माई ब्रदर विल गेट मी टू प्रिपेयर हिज होमवर्क, मेरे भाई मुझे उसके होमवर्क प्रिपेयर करने में मदद करेगा। ही ऑलवेज गेट्स हर टू डू हिज वर्क, वह हमेशा उसको अपना काम कराता है। दे गेट देयर मदर टू कुक फूड फॉर देम, वे अपनी माँ से खाना बनवाते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं गेट का यूज क्या है, कन्विंस करने के लिए, काम करने के लिए कन्विंस किया जा रहा है, इनकरेज किया जा रहा है। यहाँ किसी तरह का कंपल्सन नहीं है, दबाव नहीं डाला जा रहा है या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखाई जा रही है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाने के लिए हैव का यूज करना है और कन्विंस करने के लिए, इनकरेजमेंट के लिए गेट का यूज करना है। बाद बाकी मीनिंग दोनों सेंटेंस का सेम ही होते हैं। नाउ नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट के बाद हैव या गेट। जैसे मैंने कहा दोनों का मीनिंग सेम है, तो हैव या गेट दोनों का यूज आप कर सकते हैं। देन ऑब्जेक्ट और वर्ब का थर्ड फॉर्म। जहाँ हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लाते हैं यहाँ सेंटेंस में, तो ये सीन करता है कि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा और जनरली हम कोई थिंग के लिए यहाँ पर यूज करेंगे। यूजुअली थिंग्स के लिए ये स्ट्रक्चर यूज किया जाता है कि काम कैसे कराना है, किससे कराना है नहीं, कैसे कराना है। फॉर एग्जाम्पल द मास्टर गेट्स हिज हाउस क्लीन्ड, तो मास्टर ने, मालिक ने उसका घर क्लीन वह कराता है। तो यहाँ हम हैव भी डाल सकते हैं या गेट भी डाल सकते हैं। द टीचर गॉट द क्लास वर्क डन, टीचर ने क्लास वर्क करा लिया। माई ब्रदर विल गेट हिज होमवर्क प्रिपेयर्ड, तो मेरे भाई उसके होमवर्क को प्रिपेयर्ड करा लेंगे। ही ऑलवेज गेट्स हिज वर्क डन, वह हमेशा अपना काम करा लेता है। दे गेट देयर फूड कुक्ड, वे अपना भोजन बना लेते हैं, बनवा लेते हैं, बना लेते हैं नहीं बनवा लेते हैं। ही गोट हिज हेयर कट, उसने अपना हेयर कट करा लिया। तो हम सेंटेंसेस में देखते हैं कि यहाँ एक्शन खुद सब्जेक्ट नहीं कर रहा है बल्कि वह दूसरों से करा रहा है। तो कराने वाले की बात के लिए ही कॉजेटिव वर्ब का यूज किया जाता है। नाउ लेट्स सी द यूजेस ऑफ मेक। मेक का यूज कहाँ किया जाता है? मेक का यूज जब सेंटेंस में हमें किसी को काम करने के लिए फोर्स करना पड़ता हो, कंपेल करना पड़ता हो, दबाव देना पड़ता हो, तब मेक का यूज़ किया जाता है। और मेक के यूज़ के लिए इस तरह के सेंटेंस बनते हैं, पहले सब्जेक्ट और उसके बाद मेक। किसी भी टेंस में मेक के फॉर्म चेंज कर हम टेंस चेंज कर सकते हैं। देन ऑब्जेक्ट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो किसी पर दबाव डाल के करना है तो वो काम किसी व्यक्ति के साथ ही किया जा सकता है, किसी वस्तु को हम दबाव डाल के काम नहीं करा सकते हैं। इसीलिए मेक का यूज़ जनरली पर्सन्स के साथ ही होता है, थिंग्स के साथ नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल द मास्टर मेक्स हिज सर्वेंट क्लीन द हाउस, मालिक ने सर्वेंट पर दबाव डालते हैं, किस लिए? हाउस क्लीन करने के लिए वो दबाव डालता है, कंपेल करता है, उससे काम कराता है, दबाव डालकर क्लीन कराता है। द टीचर मेड द स्टूडेंट्स डू देयर क्लास वर्क, टीचर अपने स्टूडेंट से उनके क्लास वर्क कराते हैं।
माई ब्रदर विल मेक मी प्रिपेयर हिज होमवर्क, मेरे भाई उसके होमवर्क मुझसे प्रिपेयर कराएंगे। ही ऑलवेज मेक्स हर डू हिज वर्क, वह हमेशा उस लड़की से अपना काम कराता है। दे मेक देयर मदर कुक फूड फॉर देम, वे अपनी माँ से भोजन बनवाते हैं कंपेल करके। सी मेक्स मी लाफ वेन एवर आई एम सैड, वह मुझे हंसाती है जब कभी मैं उदास रहता हूँ। माई फादर मेड मी गो, मेरे फादर मुझे जाने दिए। तो यहाँ पर हम सारे देख रहे हैं कि किससे काम कराया जा रहा है, किसी पर्सन से फोर्सिबली या कंपल्सन डालकर, कंपेल करके। नेक्स्ट द यूजेस ऑफ लेट, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि लेट कोई कॉजेटिव वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है, प्रिंसिपल वर्ब है, कॉजेटिव वर्ब नहीं है, लेकिन इसका यूज कॉजेटिव वर्ब की तरह किया जाता है। और लेट का मतलब होता है परमिट करना, अलाउ करना या कुछ होने देना। फॉर एग्जाम्पल आप देखें यहाँ स्ट्रक्चर सब्जेक्ट देन लेट, लेट के तीनों फॉर्म लेट ही होते हैं। लेट 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 उसको सिंगुलर बनाने के लिए एस किया जाता है, तो टेंस के अकॉर्डिंग हम लेट का यूज़ करेंगे कोई भी टेंस में। देन ऑब्जेक्ट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल ही लेट द थीप एस्केप द मोब, उसने मोब भीड़ में से चोर को भागने दिया, उसको अलाउ किया या फिर होने दिया, भागने दिया, उसको रोका नहीं। लेट हिम गो, उसको जाने दो। द मास्टर लेट्स हिज सर्वेंट क्लीन द हाउस, मालिक अपने सर्वेंट को हाउस क्लीन करने छोड़ देते हैं, वो क्लीन करने का काम हैपन होने देते हैं, द टीचर लेट द स्टूडेंट्स डू देयर क्लास वर्क, टीचर ने स्टूडेंट्स को क्लास वर्क करने दिया। तो लेट का यूज ये भी पर्सन के लिए किया जाता है किसी भी टेंस में। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, सब्जेक्ट देन परमिट और अलाउ देन ऑब्जेक्ट और या उसके बाद इन्फिनिटिव। तो लेट को जैसे मैंने कहा था कि ये पॉजिटिव वर्ब नहीं है लेकिन उसकी तरह यूज किया जाता है, तो इसको जब हम परमिट या अलाउ यूज करते हैं तो ये परमिट या अलाउ उसका मेन फॉर्म होता है। तो इस तरह से हम इसका यूज सेंटेंस में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई अलाउ माई सन टू ड्राइव ए बाइक, मैंने अपने सन को बाइक ड्राइव करने के लिए अलाउ किया, परमिशन दिया। सी ऑलवेज अलाउज हर सिस्टर टू डू दिस, वह हमेशा अपने सिस्टर को ये काम करने के लिए अलाउ करती है। माई फादर परमिटेड टू गो फॉर ए पिकनिक, मेरे फादर ने मुझे पिकनिक पर जाने का परमिशन दिया। तो ये परमिट और अलाउ तो सीन है कि इसका मतलब ही परमिशन देना होता है। और लेट का यूज जब परमिट या अलाउ ना का यूज ना करें तो लेट का यूज हम परमिशन के लिए करते हैं। नेक्स्ट द यूजेस ऑफ हेल्प, हेल्प भी पॉजिटिव वर्ब नहीं है लेकिन पॉजिटिव वर्ब की तरह कभी कभी यूज किया जाता है जब किसी से दूसरे से काम कराना होता हो। तो सीधा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट के बाद हेल्प, किसी भी टेंस में आप इसे यूज कर सकते हैं। देन ऑब्जेक्ट देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वाला जो स्ट्रक्चर होता है यूजुअली पर्सन्स के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ही हेल्प्ड द थीफ एस्केप द मोब, उसने मोब से भागने के लिए थीफ को मदद किया। सी हेल्प मी क्लीन आवर हाउस, उसने मेरे घर को साफ करने में मेरी मदद की। द टीचर हेल्प द स्टूडेंट्स डू देयर क्लास वर्क, टीचर ने क्लास वर्क करने में स्टूडेंट्स की मदद की। आई विल हेल्प यू लर्न ड्राइविंग, मैं आपको ड्राइविंग सीखने में मदद करूँगा। दे हेल्प मी लिफ्ट द बॉक्स, तो मुझे बॉक्स लिफ्ट करने में उन्होंने हेल्प की। तो यहाँ हेल्प का जो सेंस आ रहा है वो है क्या कि जो दूसरे से काम करा रहे हैं बट साथ में कुछ एक्शन खुद भी कर रहे हैं। और बाकी जो पॉजिटिव वर्ब्स हमने देखे वहाँ सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा था, वो काम करा रहा था। यहाँ काम कराया भी जा रहा है और कुछ कुछ साथ में किया भी जा रहा है हेल्प। नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट देन हेल्प इन एनी टेंस एंड ऑब्जेक्ट देन इन्फिनिटिव। तो यहाँ पर वर्ब 1 के पहले टू लगेगा जो इन्फिनिटिव कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल ही हेल्प मी टू कंप्लीट माई वर्क, उसने मेरे काम करने के लिए उसने मुझे मदद किया। द टीचर हेल्प द स्टूडेंट्स टू सॉल्व द क्वेश्चंस, टीचर ने स्टूडेंट्स को क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद किया। माई ब्रदर विल हेल्प मी टू प्रिपेयर माई होमवर्क, ब्रदर ने मेरी हेल्प करेंगे वो होमवर्क प्रिपेयर करने में।
दे हेल्प मी टू शिफ्ट इन द न्यू हाउस, उन्होंने मुझे न्यू हाउस में शिफ्ट करने में मदद की। तो अगेन यहाँ इन्फिनेटिव वाले सेंटेंस में भी हम देखते हैं कि हेल्प कंप्लीटली पॉजिटिव वर्ब की तरह काम नहीं कर रहा है, बल्कि क्या कर रहा है, काम करने में हेल्प कर रहा है। जो दूसरों से काम कराया जा रहा है उसमें कुछ पार्ट उनका भी है काम करने में। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि कॉजेटिव वर्ब्स के बारे में आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि कौन कौन से कॉजेटिव वर्ब्स हैं, उन्हें कैसे कैसे यूज करना है, किनको पर्सन्स के साथ यूज करना है किस तरह से, और किस तरह से थिंग्स के साथ यूज करना है। सो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा इस पर कमेंट करें। अगर ये वीडियो पसंद आया, यूजफुल लगा तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स से शेयर करें। और अगर आज तक आपने मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि इसके बाद के आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर हो सके। थैंक्स।